हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। देखें, आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती यार। लेकिन मैं तो आपसे मिल सकता हूँ। सरबत, कितनी अजीब बात है ना। हम कई बार एक दूसरे के सामने से गुजरे होंगे और शायद कई बार तुम पर नजर भी ठहरी होगी, लेकिन शायद तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा जादू है कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया। खैर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं सोच रहा था क्या हम कहीं बैठकर चाय या कॉफी पी सकते हैं। हेलो। सॉरी, आपने इसे एहसान समझा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मुझे काम है, ओके बाय। हाँ ये देखो यार, ये वाले नोट तुम लोगों के पास है? नहीं है? आयला, आयला क्या हो गया? ऐसे भाग रही हो जैसे जंगली पीछे लग गए। सुनो, उसे पता चल गया कोई लड़की मैं हूँ, चलो यहाँ से। ओह माय गॉड, ये तो खुशी की बात है, मगर तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे वो एक्सीडेंट तुमने किया हो। क्या वाकई ऐसा हुआ था? फजूल बातें मत करो, चलो चल के चाय पीते हैं। जी नहीं, अभी आप ही मुझे डांट रही थी कि शायद मैंने नोट्स नहीं बनाए। लाइब्रेरी चलते, बैठ के सुकून से काम कर। अच्छा चलो, पीछे मुड़ के मत देखो, वो यहाँ ना आ जाए। चलो यहाँ से आ जाओ। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चलो। क्या बात है यार, सो रहे थे क्या? नहीं, जाग कर ख्वाब देख रहा हूँ और ये राज भी आज ही अफशा हुआ है। क्या मतलब? वैसे तुम इस वक्त जरा गुलाबी गुलाबी सुनहरे सुनहरे से फ्रेश लग रहे हो, वजह क्या है? मतलब इंसान के इमोशंस उसके चेहरे पर भी असर करते हैं। ओए, तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो गए? अब मेरा मतलब है कि ये अचानक से ये तब्दीली। या नेल्सन, क्या इंसान को मोहब्बत अचानक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मुझे नहीं देख रहा, इसका तजुर्बा मुझे है। 3 बार मोहब्बत हुई है मुझे, और वो भी अचानक से, देखते देखते। यार फजूल बातें मत कर, मैं सीरियस हूँ। I seriously think I'm in love. Excuse me, मैं भी संजीदगी से ही बता रहा हूँ, हैं? और वैसे भी मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से इंसान मोहब्बत का दावा कर सके। वैसे एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये जो भीड़ देख रहे हो ना तुम, सपाट चेहरे, पथरीले दिलों वाले लोग, मैं जानता हूँ इन्हें। सब एक जैसे नहीं होते मेरे भाई। मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठना, मतलब डोंट फॉलो मी, ओके? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे पीछा करूँ? शट अप, डोंट मूव, ओके? डोंट मूव। ओके बॉस। वो नोट्स बता, हो गए? यू नो आयला, मैं तो कहती हूँ लाइफ में ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। इश्क माशूकी, नैन मटक्का, यू नो। फजूल बातें मत करो, मुझसे लड़कों से बात करते हुए अजीब सा लगता है। हाँ, और फैजी जैसे वो लड़का नहीं है। फैजी, फैजी इज लाइक फैमिली यार, क्या हो गया है? अच्छा चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। क्लास आज नहीं, कल है। हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मुझे सरबत कहते हैं। जी जी, आयला ने बताया था। आई लव, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। तो आप मेरी बातें करती हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी बातें नहीं करती, वो तो आपने फोन किया था तो मैंने बता दिया बस। और मैंने कहा बहुत अच्छा किया, फोन आया था तो थैंक यू कह दो, मिल लो। मैं क्लास में जा रही हूँ। आयला, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है,
वरना मुझे तो आप इतने कोई हैंडसम, कोई क्लासी फरीहा, एक्सक्यूज मी, पापा ये ले। अरे लाओ बेटा। सानिया बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आई अभी तक? आ जाएगी बाबा, रास्ते में होगी। देर सवेर तो हो जाती है, आपको तो पता है शहर में ट्रैफिक कितना है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे देर हो जाए ना तो मुझे परेशानी हो जाती है। आप परेशान ना हुआ करें। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ उसे। जल्दी से फोन करो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी? मैं इतना परेशान हो रहा था। आपको बताया तो था आज लेट हो जाएगा, आप फिर से भूल गए। हाँ हाँ बताया तो था तुमने भाई, मेरी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया है, भूल जाता हूँ हर चीज। चलो शुक्र है खुदा का तुम आ गई, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। भाभी खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। करेले गोश्त। करेले गोश्त माय फेवरेट। मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर खाना खाएंगे। ओके। अशर, तुम्हारा फोन आ रहा है यार। कौन है? देख लो, शायद मामा का है। तुम रख दो, मैं देख लूंगा। यार उठा लो, तुम वैसे भी मामास बॉय हो, तुम्हारी मामा बहुत जल्दी परेशान है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम रख दो, मैं देख लूंगा। सरमत, सरमत, सरमत। जी मॉम। सरमत, अशर कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा। दोस्तों के साथ होगा मॉम, कोई खास बात? तुम्हें नहीं पता कहाँ है? मुझे कभी बता के गया है? मेरा दिल परेशान हो जाता है, जरा तुम दोनों की तरफ से इतला ना आए। मेरा तो दिल बहुत कमजोर है इस मामले में। तुम पता तो करो, किसी दोस्त को फोन करो, कहाँ है? ठीक होगा मॉम, आप परेशान मत हो, मैं भी पता कर लेता हूँ। इतनी आसानी से कह देते हो ना तुम लोग कि मैं परेशान ना हूँ। कैसे परेशान ना हूँ? तुम में और अशर में मेरी जान है। जरा ऊपर नीचे हो जाए, तुम लोगों की इत्तला ना आए, मैं तो डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ बिल्कुल। हेलो जी भाई। आशिर कहाँ हो यार? मॉम इतनी परेशान है। भाई ये तो उनकी पुरानी आदत है परेशान होने की, कोई नई बात करें। लो बात करो मॉम से। हेलो, उसने फोन बंद कर दिया। बंद कर दिया? दोस्तों के साथ होगा मॉम, आ जाएगा, कोई बात नहीं। बात तो कर लेता, एक कॉल ही कर लेता। जानता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ। आप बेटे के ना आने से इतना परेशान भी होती हैं? और क्या, सारा दिन उसकी तरफ ध्यान लगा रहता है। 10-10 बार फोन करती हूँ, चाहे अपनी किटी पार्टी में हो, चाहे किसी सेमिनार में हो। और वो लड़का मजाल है जो मुझे पलट के कॉल बैक ही कर ले, कभी मेरा फोन भी नहीं उठाता। आफंदी आ जाए जरा, मैं बात करती हूँ उनसे, संभाले उसे, बहुत बिगड़ गया। लेकिन मुझे तो आप एक दिन में एक बार भी फोन नहीं करती, कभी नहीं पूछती कि मैं कहाँ हूँ, खैरियत से हूँ भी कि नहीं। तो तुम बड़े हो ना, अपना ख्याल रख सकते हो। वो सारा लापरवाह सा है। ताने दे रहे हो ना, बता रहे हो मुझे कि मैं उसकी सगी माँ हूं। कुछ भी कर लो, ये सौतेलेपन का लेबल जाता नहीं है, कभी नहीं। सानिया, वो फैजी से कहना कि कल मुझसे मिल रहे, एक छोटा सा काम है वो कर दे मेरा। कह दूंगी, वो कौन सा मना करेगा, आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, मुझसे मत कहना,
मैं आपसे अभी शादी करने का नहीं कह रहा हूँ। आप अभी एटलीस्ट मेरी मंगनी करा दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी मैं शादी का नाम भी नहीं लूंगा। अच्छा, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा। सानिया आएगी तो मैं उससे बात करूंगी, उससे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उनको ले आऊंगा, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयला से करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अरे बेटा क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से? दवाएं तो ये पड़ी हुई हैं। बाबा आपकी दवाई नहीं मिल रही, वही ढूंढ रही हूँ। वो नहीं मिलेगी, वो खत्म हो गई है। तुम यही दवाएं दो मुझे, खाऊं मैं। बाबा वो दवाई बहुत जरूरी थी, आपने मंगवाई क्यों नहीं? अरे बेटा नहीं मंगवा सका ना, ताहिर आया देर से ऑफिस से, उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा कि उससे कहूँ। सुबह मैं खुद ले आऊंगा। लो, ताहिर भाई का वेट करने की क्या जरूरत थी? फैजी को कहते वो ले आता। फैजी से हर काम कहते हुए अच्छा नहीं लगता। वो क्या दिल में सोचता होगा कि हम उसे घर का हर काम कहते रहते हैं। तुम भी एहतियात किया करो। क्यों, किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं बेटा, मुझसे किसी ने क्या कहना। चलो ये दवा खोलो, मैं पानी दो मुझे पीऊंगा। झूठ मत बोले, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। अरे बेटा कुछ भी नहीं छुपा रहा, जो बात है वही बता रहा हूँ। बिला वजह की बहस कर रही हूँ, एक सवाल बार बार पूछ रही हो। सही है, अब मैं भी आइंदा से ना आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बताऊंगी। ओहो, नाराज हो गई। अच्छा देखो, नाराज मत हो, इधर आओ मेरी बात सुनो। बेटा ऐसा है कि देखो, फैजी जो है ना बहू का भाई है। अब मुझे ख्याल आया कि हम हर काम फैजी से कहते हैं, अच्छा नहीं लगता, बहू को भी बुरा लगता होगा, बस इस ख्याल से। इसलिए तुम भी एहतियात किया करो, जो काम है भाई से कह दिया करो। अरे वो खुद जो उससे इतने काम करवाती है, उनका क्या? अरे भाई फैजी तो उसका भाई है, वो अपने भाई से कुछ भी कह सकती है, कुछ भी काम करवा सकती है। तो इसका मतलब है कि भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वालेकुम अस्सलाम। आओ ताहिर, बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बहुत खूबसूरत। आप कैसे हैं? तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। अच्छा मैं ये बताने आया था आपको कि कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तो आप तैयार रहिएगा, आपका मेडिकल चेकअप करवाना है। मेडिकल चेकअप? ओहो बेटा करवाना तो है, लेकिन कल का दिन रहने दो, अगले हफ्ते चलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बस मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा ताकि मैं ऑफिस उस हिसाब से मैनेज कर लूंगा। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। और भाई कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जिंदगी में कुछ और भी करना है या सिर्फ पढ़ते ही रहना है? अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। मेरी पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है ना आपको। क्या 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 कहा तुमने? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सच तो कह रही हूँ, वरना आप ये सवाल क्यों करते? आप देख रहे हैं इसको, इसका दिमाग खराब होता जा रहा है, बदतमीजी करने लग गई है। जितना मैं इसका ख्याल करता हूँ ना, उतनी ही बदतमीजी करना शुरू हो गई है। हाँ नहीं मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करते। किस बात का गुस्सा निकाल रही है तुम? तो और क्या करूं? अरे भाई इंसान हूँ, गुस्सा तो आता है ना, अब किसी ना किसी पे तो उतारना पड़ेगा। अरे पापा, इसका गुस्सा मैं 1 मिनट में ठंडा कर सकता हूँ। हाँ भाई, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, ये आइसक्रीमों से अब मेरे गुस्से नहीं उतरते। फ्रोजन योगर्ट, आज आपको मुझे और बाबा दोनों को फ्रोजन योगर्ट खिलानी पड़ेगी। मगर उसकी एक शर्त। क्या? उससे पहले तुम 10 मिनट के अंदर अंदर गरम गरम खाना टेबल पे लगा दो। फिर प्रॉमिस करें, उसके बाद हमें बाहर लेकर जाएंगे फ्रोयो खिलाने। डन। अच्छा फाइन। चलो बेटा तुम भी चेंज करके इजी हो जाओ। चलो शाबाश। बाकी सबने रात का खाना नहीं खाना? बेगम साहिबा तो किसी डिनर पर गई हुई हैं और छोटे साहब का फोन आया था कि वो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर हैं और साहब बिजी होंगे किसी मीटिंग में या मुल्क से बाहर। तुम भी सोचते होगे कि जब मुझे सब सवालों का जवाब पता है फिर भी तुमसे क्यों पूछता। क्या करूं, आदत हो गई है अकेले रहने की, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि सब साथ हों।
खास तौर पे अकेले खाते हुए। तुम जाओ खाना खाओ। अरे ये मेरे हाथ से तुम खा के तो देखो। भाभी मैं दाल नहीं खाती। एक चम्मच, ये देखो। कैसी है? नॉट बैड। इसे ना बच्चों की तरह जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। हाँ। अच्छा खाओ फटाफट, तुमने आइसक्रीम खाने जाना है कि नहीं? खानी है। सानिया वो फैजी से कहना कि कल मुझसे मिल दे, एक छोटा सा काम है वो कर दे मेरा। कह दूंगी, वो कौन सा मना करेगा, आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, उससे मत कहना, मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। क्या पता उसे कोई मसरूफियत हो। बाबा उसे क्या मसरूफियत हो सकती है? उसकी मसरूफियत सिर्फ यही है, इस घर के काम करना, आयला को यूनिवर्सिटी लेके जाना और बिल जमा करवाना, बस। भाभी उसने कुछ कहा है आपसे? अरे बाबा कुछ नहीं कहा है, उसने मजाक कर रही हूँ। खाना खाओ तुम। हेलो फैजी, तुम आइंदा हमारे घर नहीं आओगे, समझे? अरे 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 क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? ये बात तुम अपने घर वालों से पूछो, उन्हें तुम्हारा हमारे घर आना पसंद नहीं है। एक मिनट, ऐसा किसने कहा है आपसे? उन्हें लगता है कि हमने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पे डाल दी हैं। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैंने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं और ना ही किसी से इस तरह की बात की है। बहरहाल कुछ भी हो, अब तुम यहाँ नहीं आओगे, बस। आयला प्लीज ऐसी बातें मत करो, इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? और तुम मुझे क्यों डांट रही हो यार? क्योंकि तुम लोग भी वही सोचते होगे जो भाई और भाभी सोचते हैं। खैर तुम लोग चाहे जो भी सोचो, मैं तो अब भाई और भाभी दोनों से बात नहीं करूंगी। और सुनो, मैं अपने बाबा के काम खुद कर सकती हूँ, समझे? सवाल ही नहीं पैदा होता, हम किस लिए हैं? और वैसे भी तुम ताहिर भाई से ज्यादा अरसा नाराज नहीं रह सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम एक नतीदी लड़की हो, तुम आइसक्रीम खाए बगैर रह नहीं सकती। और अगर तुम ताहिर भाई से नाराज हो गई तो तुम्हें आइसक्रीम कौन खिलाएगा? छोड़ दूंगी, इंसान आइसक्रीम के बगैर जिंदा रह सकता है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, अगर तुम मानो तो। कैसा आइडिया? देखो, जब तक तुम ताहिर भाई से नाराज हो, मेरे साथ आइसक्रीम खाने चला करो। इस तरह तुम्हारी ताहिर भाई से नाराजगी भी बरकरार रहेगी और तुम आइसक्रीम भी खा लोगी। कैसा लगा? बिल्कुल बकवास। ये जो तुम मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना, ये ना समझना कि मैं अपना फैसला बदल दूंगी, समझे? आयला, हेलो। बेवकूफ। अम्मी, 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 ये आखिर आप ही का मसला क्या है? क्या मसला? कौन सा मसला? क्या कर दिया सानिया ने? जरा देर को मैं आराम नहीं कर सकती, आ जाते हो शोर मचाते हुए। मम्मा आप उन्हें समझा लें, वो मेरी बात बनाने के बजाय बिगाड़ने पर तुली हुई है। भाई पहलियां मत बुझवाओ, सही सही बताओ हुआ क्या है? आयला का फोन आया था, कह रही थी आइंदा हमारे घर मत आना। है? क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने नहीं किया, आप ही जो है ना मेरे रास्ते बंद करने वाली, उन्होंने एक हंगामा किया हुआ है कि आयला के घर वाले मुझसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि ये बात सच नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, मगर उसका कहना भी कुछ गलत नहीं है। सारा सारा दिन तो तुम वहाँ होते हो, ये कोई अच्छा लगता है? अगर मुझे अच्छा लगता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? आप मेरा रिश्ता तय करें ताकि ये मसला हल हो। फैजी, हर काम का एक वक्त होता है बेटा। अभी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे जा सकती हूँ? पहले तुम पढ़ लो, कोई नौकरी तो करो, फिर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। इसका मतलब है कि आप मेरी शादी नहीं कराना चाहते, क्योंकि जितने अरसे का आपने प्लान बना के रखा हुआ है ना, उतने अरसे में अंकल उसकी शादी कहीं और करा देंगे। मामा, मैं आपसे अभी शादी करने का नहीं कह रहा हूँ, आप अभी एटलीस्ट मेरी मंगनी करा दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी, मैं शादी का नाम भी नहीं लूंगा। अच्छा अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा। सानिया आएगी तो मैं उससे बात करूंगी, उससे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उनको ले आऊंगा, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयला से करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। और ये बात जो है ना, आप ही को भी समझा दीजिएगा। समझ आ गई है ना? ये किस किस्म का आशिक बच्चा मेरे घर में पैदा हो गया है? आजकल की औलाद तो तौबा है।
सो आयला, तुमने मुझे नोट्स देने का प्रॉमिस किया था ना? सॉरी, मैं भूल गई। तुमने सारे पॉइंट्स नोट तो कर लिए थे ना आज के? हाँ, मैंने किया था। मेरे पास से वो सारे पॉइंट्स मिस हो गए। तुम प्लीज मुझे वो सारे पॉइंट्स दे दोगी? हाँ, मेरी डायरी में। एक सेकंड रुको। मेरी डायरी कहाँ है? यहीं तो रखी थी। पर मेरी डायरी यहाँ नहीं है। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं रह गई? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अपने बैग में चेक करो, तुम्हारे बैग में ही होगी। तुम्हारे पास भी नहीं है? फिर मैंने कहाँ रख दी? कैंटीन गए थे, याद है? शायद मैं वहां छोड़ आई हूँ डायरी। फरी, मेरी डायरी नहीं मिली तो क्या होगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम फोन बंद करो, मैं ढूंढती हूँ। ओके बाय। हाँ, आई कॉल यू बैक। तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं। आफंदी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो सरमद की वजह से बहुत परेशान हूँ। अकेला रहता है, बात नहीं करता, अपने कमरे में घुसा रहता है, खोया खोया सा रहता है। और अगर मेरा आमना सामना हो जाए तो फिर जली कटी सुनाता है। चली कटी? आइला प्लीज गाड़ी में बैठ। मैं चली जाऊंगी सरमद, इट्स ओके। आइला प्लीज जिद मत करो, हालात बहुत खराब है। देखो फायरिंग हो रही है, प्लीज बैठो। मैं चली जाऊंगी सरमद, थैंक यू। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। आफंदी, आप मुझे बता ही देते कि आप आज आ रहे हैं। मैं तो समझी आप सैटरडे को आएंगे। मेरी इतनी जरूरी एनजीओ की मीटिंग है, वरना मैं कैंसिल कर देती। तो मुझे भी नहीं पता था, बस मेरी मीटिंग कैंसिल हुई तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिला। खैर फिक्र मत करो, 1 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है। 1 घंटे के बाद? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? आफंदी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो सरमद की वजह से बहुत परेशान हूँ। अकेला रहता है, बात नहीं करता, अपने कमरे में घुसा रहता है, खोया खोया सा रहता है। और अगर मेरा आमना सामना हो जाए तो फिर जली कटी सुनाता है। जली कटी? अब देखिए ना, अशर कल मेरा फोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई, उसके कमरे में गई, उससे कहा पता करे। कहने लगा मुझे तो आप कभी फोन नहीं करती। आफंदी,
वो क्यों मुझे अपनी सगी माँ नहीं समझता, कब समझेगा वो? इसलिए कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो। यू सो फनी निशे। अरे बच्चा है, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अच्छा बताओ, अशर कहाँ है? उसे बुलाओ तो सही। कल रात से घर नहीं आया, अपने दोस्तों के साथ है। मगर तुम्हें नहीं पता कहाँ है? मैं आपको यही तो बता रही हूँ, अशर बहुत बिगड़ गया। आप उससे बात करें, उससे कहें कि कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करें, मुझे पता ही नहीं होता वो कहाँ है। निशे मुझे लगता है तुम अशर के मामले में बहुत पॉजिटिव हो। देखो वो यंग है, उसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, उसके हर काम में तुम मुदाखलत मत करो। लीव हिम अलोन, लीव हिम, ठीक हो जाएगा। यस डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज डैड। कब आए आप? मैं बस अभी आया। बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी। जी डैड। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? तुम प्रॉब्लम हो? तुम्हारी मामा तुमको फोन करती हो, तुम अटेंड नहीं करते हो। डैड, आपको तो मालूम है ना, मम्मा को आदत है टेंशन लेने की। मुझे बार बार कॉल करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। मैं फ्रेंड्स के साथ होता हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मामाज बॉय कहते हैं। जो मर्जी कहते रहे वो, मैं दूसरी माँओं की तरह नहीं हूँ जिन्हें परवाह नहीं है कि उनके बच्चे हैं कहाँ, कोई होश ही नहीं है उन्हें। कुछ भी हो सकता है और हमें इतला भी नहीं। आप देख रहे हैं आफंदी किस तरह से बहस कर रहा है ये मुझसे। देखो बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तुम्हें घूमने फिरने से मना नहीं करते, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा बेटा है कहाँ। और वैसे भी कराची के हालात ठीक नहीं है। One has to be careful. ओके डैड, लेकिन आप मामा को भी समझा दें कि मुझे बार बार कॉल ना किया करें। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का, और न ही मेरे पास इतना टाइम होता है। बस तुम मुझे बता दिया करो कि कहाँ जा रहे हो और कब आओगे, इतना तो कर सकते हो। ओके मॉम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आई लव यू। और मामा, मैं अभी से बता रहा हूँ, कल मेरे दोस्तों के यहाँ पार्टी है और मैं लेट आऊंगा। ओके ठीक है बेटा, तुमने बता दिया ना। नाउ यू कैन गो, एंजॉय। बिल्कुल बकवास कर रहा है, हमेशा ऐसे करता है, वादा कर लेता है और कभी पूरा नहीं करता। इट्स वेरी केयरलेस। ओ हेलो, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठ। आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, आप चले जाएं अपने ऑफिस। मैं चली जाऊंगी जैसे रोज जाती हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूँ मैं। आओ चलो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं अब तक नाराज हूँ आपसे, आप समझे? तो फिर मेरी लाई हुई आइसक्रीम क्यों खाई तुमने? और सारी खा गई, मेरे लिए भी नहीं बचाई? क्यों? किसके लिए लाए थे? मेरे लिए ना, तो मैंने खा ली, क्यों बचाती? हाँ ये बात तो है। चलो अच्छा, वो तुमने खा तो दी ना कम से कम। हाँ। अब चलें? भाई, आई एम सॉरी, मुझे आपसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई नो। कोई बात नहीं, मुझे भी गुस्सा आ गया था, होता है ऐसा, मगर आइंदा ख्याल रखना। अब चले, लेट हो रहा है मुझे। हाँ चले। अच्छा मैं काम करूंगा, आज ना आते हुए ना फिर तुम्हारे लिए ना कौन सी आइसक्रीम लेकर। एक्सक्यूज मी सर। जी। वो कल मैं लाइब्रेरी आई थी तो अपनी डायरी यहाँ भूल गई थी, आपको मिली क्या? नहीं, यहाँ तो कोई मुझे डायरी नहीं मिली। आप प्लीज चेक कर लें, मुझे अच्छी तरह याद है मैं यहीं भूल कर गई थी। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा, आप शाम में जाते हुए मालूम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप कहीं इसको तो नहीं ढूंढ रहे? थैंक यू तो उसे नहीं कहना चाहिए जिसकी नोटबुक है। ये तो है। हालांकि मैंने तुम्हारी दोस्त से कोई गलत बात नहीं की। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी दोस्त बचपन से ही ऐसी है कि अभी कुछ हुआ है? ऐसी क्या मतलब?
मतलब मैंने जब भी कॉलेज में देखा है किसी से घुलती मिलती नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। वैसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? आयला तुम्हें अच्छी लगने लगी है ना? एक्चुअली मुझे काम याद आ गया है। I'll see you. तुम इस तरह भाग के क्यों आ गई? उसे थैंक्स तो बोल देती। वो तो आई एम श्योर तुम कह चुकी होगी। वैसे थैंक्स तुम्हें सरमतू कहना चाहिए था, वो भी यही कह रहा था। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे बात करने में? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे बात करने में, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और बाय द वे मैं क्यों उससे बात करूं? कौन है वो? बेकार में पीछे पड़ रहा है। भाई मैं कंफर्टेबल नहीं होती अजनबियों से बात करने में। काम करो, लेट हो रहा है, जाना भी है क्लास में। हाउ मीन? अच्छा बस पढ़ाई पे ध्यान दो, जब देखो यहाँ वहां की बातें करनी होती हैं तुम्हें। मामा मुझे इसके रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसकी उस घर में थोड़ी इज्जत हो। तो आप क्या कह रही हैं कि मेरी वहाँ पे इज्जत नहीं है? जी हाँ, हर वक्त तो तुम उस घर में काम करते रहते हो, तुम्हें उस घर का दामाद बनना है, सोचो इस बारे में। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उनके पास जाऊं, हाथ में रुमाल लूं, मुंह पे रखूं और बोलूं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होने वाला दामाद हूं, मैं आपके काम नहीं करूंगा, आप मेरे काम कर दिया करें, शुक्रिया। देख रही हैं आप इसको, हर बात का मजाक बनाता है। मैं ये सब बातें तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ठीक है, नहीं करूंगा काम, लेकिन आप अंकल से मेरे रिश्ते की बात तो करें यार। कहीं रिश्ते की बात हो, कुछ सिलसिला तो हो रिश्ते का, कुछ हो। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। चुप करो तुम, मुझे बात करने दो फैजी। अच्छा ये बताओ सानिया कि किया क्या जाए, अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं है। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ताहिर का जब रिश्ता आया था तो वो भी जॉबलेस ही थे, और हम कौन सा इसकी शादी कर रहे हैं, मंगनी कर देते हैं। और शादी तो हम तभी करेंगे ना जब इसको जॉब मिल जाएगी। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि रिश्ता लेकर जाने में कोई हर्ज नहीं है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, जा सकते हैं हम इसका रिश्ता लेने। खुश? राबिया, फरी को कहीं देखा है? वो तो चली गई, तुम्हें नहीं पता? नहीं, उसने मुझे बताया ही नहीं। शायद जल्दी बताना भूल गई हो, उसे घर से कॉल आई थी, शायद उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा मैं उसे कॉल कर लूंगी। थैंक यू। ओके बाय। आइला प्लीज गाड़ी में बैठ। मैं चली जाऊंगी सरमद, इट्स ओके। आइला प्लीज जिद मत करो, हालात बहुत खराब है। देखो फायरिंग हो रही है, प्लीज बैठो। मैं चली जाऊंगी सरमद, थैंक यू। क्या हुआ है, क्यों हालात खराब हैं? तुम्हें पता नहीं, इस शहर के हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। वो तो शुक्र करो मैं करीब ही था और मेरी तुम पर नजर पड़ गई। मुझे जल्दी से घर ड्रॉप कर दें, बाबा वेट कर रहे होंगे मेरा। हाँ घर ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस ये आई थिंक इधर से जाते हैं। ओह गॉड, ये रास्ता तो बंद है और मुझे इधर के रास्तों का कुछ पता भी नहीं आयला। वहाँ से एक और रास्ता है, वहाँ से ले लें। ज्यादा होशियारी मत करना, मत छोड़ा कर रख दूंगा तेरा। चले बैठ। कौन हो तुम लोग?